चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन, द्वितीय तृतीया एक दिन होने के चलते मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की आराधना। सुबह से माता के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, जय माता दी के नारे से गूंजा मंदिर परिसर। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह की गई देवी मां की आरती दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का मेला, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा की। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, सुबह से भक्तों की लंबी कतार। सतना के मैहर शारदा शक्तिपीठ में दूसरे दिन उमड़ी भक्तों की भीड़, बड़ी संख्या में भक्त कर रहे मां शारदा का दर्शन। पंचकूला में मां मनसा देवी के दरबार में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, विधि विधान से पूजा पाठ किया। ठाणे में नववर्ष की धूम, पूरे शहर में भव्य निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में महिलाएं और लड़कियां पारंपरिक नौवारी साड़ी में नजर आईं, बड़ी संख्या में लोग शामिल। अयोध्या के देवी काली मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने मां देवी के दर्शन किए। अयोध्या में नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों का मेला लगा, बड़ी संख्या में भक्तों ने रामलीला के दर्शन किए। अयोध्या में 6 अप्रैल को मनाए जाने वाली रामनवमी उत्सव को लेकर तैयारियां तेज, रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया मंदिर। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु विधि विधान से पूजा पाठ किया। पटियाला में आप नेता मनीष सिसोदिया ने मां काली माता मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान मां का आशीर्वाद दिया। राजस्थान के शेखावाटी में सौभाग्य, प्रेम और आस्था के प्रतीक गणगौर उत्सव की धूम, आज गणगौर की शाही सवारी के साथ उत्सव का समापन होगा। भोपाल के अटल पथ पर भव्य आतिशबाजी से किया गया हिंदू नववर्ष का स्वागत, आसमान में नजर आई रंग बिरंगी रोशनी। बिहार के मधेपुरा में हिंदू नववर्ष के मौके पर बाबा सिंहेश्वर नाथ में भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ, शिवगंगा तट पर भव्य संध्या आरती की गई। राजस्थान के धौलपुर में हिंदू नववर्ष के अवसर पर 51,000 दीपोत्सव का आयोजन, शंखनाद और महा आरती के साथ आतिशबाजी की गई। तेलुगु नववर्ष के मौके पर उगादी उत्सव के लिए तिरुमाला तिरुपति मंदिर में भव्य सजावट की गई, पूरे मंदिर परिसर का रंग बिरंगे फूल और रोशनी से विशेष श्रृंगार किया गया। कुपवाड़ा के शारदा माता मंदिर में 36 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची सिंगर श्रेया घोषाल, विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा की। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत के मौके पर दिल्ली विधानसभा में पहली बार भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत बीजेपी के कई नेता शामिल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में गई महाआरती वहां की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के साथ महाआरती में शामिल। हिंदू नववर्ष के मौके पर दिल्ली में शोभा यात्रा का आयोजन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झंडी दिखाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। देश भर में भाईचारे का माहौल लेकर आया ईद उल फितर का त्योहार, दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज के लिए बड़ी संख्या में जुटे लोग। पटना के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में ईद उल फितर मनाने जुटे लोग, सीएम नीतीश कुमार भी शामिल, लोगों को मुबारकबाद दी। दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट मस्जिद में पढ़ी गई ईद उल फितर की नमाज, पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने शिरकत की। ईद उल फितर के मौके पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने नमाज पढ़ी, लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। भोपाल की ईदगाह में बड़ी संख्या में ईद मनाने में लोग जुटे, एक साथ हजारों लोगों ने नमाज अता की। हैदराबाद की ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने अता की नमाज।
गले लगकर एक दूसरे को बधाई दी। संभल में ईदगाह स्थल पर नमाजियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नमाजियों ने गले लगाकर दी ईद की बधाई। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा को पुख्ता करने के इंतजाम। जम्मू में भी ईदगाह में बड़ी संख्या में ईद मनाने के लिए लोग जुटे। एक साथ सैकड़ों लोगों ने नमाज अदा की। ईद पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। लिखा, सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियों की कामना की। ईद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी। लिखा, ये त्योहार भाईचारे की भावना को मजबूत बनाता है और करुणा भाव और दान की प्रवृत्ति को अपनाने का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ईद की बधाई दी। लिखा, ईद हमें हमारी सांस्कृतिक विविधता और हमें एकजुट करने वाले साझा बंधनों से मिलने वाली ताकत की याद दिलाती है। रक्षा मंत्री ने ईद पर बधाई दी। लिखा, ईद पूरे समाज में सद्भाव और भाईचारे के बंधन को और मजबूत करेगा। ईद मुबारक। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। लिखा, ईद उल फितर का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। लालू प्रसाद ने ईद पर शुभकामनाएं दी। लिखा, खुदा करे आपकी दुआएं कबूल हो, आपकी जिंदगी खुशियों का चांद हमेशा चमकता रहे। जयपुर में दिखी भाईचारा और सद्भावना की तस्वीर। हिंदू समाज ने नमाजियों पर बरसाए फूल, ईद पर बधाई दी। अखिलेश यादव ने पुलिस पर काफिला रोकने का आरोप लगाया। कहा, जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझकर पुलिस ने मुझे रोका। मैं इसको तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं। जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? अखिलेश यादव ने कहा, मैं वर्षों से ईदगाह आ रहा हूं लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। ईद के मौके पर ईदगाह पहुंची सीएम ममता बनर्जी। कहा, आम लोग अराजकता नहीं फैलाते बल्कि राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। मुरादाबाद के ईदगाह मैदान में नमाज के दौरान हंगामा। पुलिस और नमाजियों के बीच नोकझोंक। कुछ नमाजियों को रोके जाने पर नाराज हुई भीड़। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कराई। सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर गरमाई सियासत। महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष को कहा, जब हिंदू अपने त्योहार सड़क पर मना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मेरठ में एक ही समुदाय के दो पक्षों में झड़प। दोनों ओर से जमकर लाठियां चली। घटना में 3 लोग घायल। गोलीबारी की सूचना भी दी। जांच में पुलिस जुटी। 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। 4 अप्रैल तक चलेगा लोकसभा का सत्र। वक्फ संशोधन बिल पर किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, संसद से सड़क तक झूठ बोल रहा विपक्ष, राजनीति छोड़ तर्क पर करें बात। सब लोग समर्थन कर रहे हैं। ये तो कुछ एमपी से, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग हैं, वो मुसलमानों को गुमराह करके मुसलमानों को वोट बैंक बनाना चाहते हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में एक और पेश होगी सीएजी रिपोर्ट। कल सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा में रिपोर्ट पेश करेंगी। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम पर पेश होगी सीएजी रिपोर्ट। बीजेपी ने तैयारी पूरी की। नई शिक्षा नीति पर सोनिया गांधी ने उठाए सवाल। का शिक्षा को लेकर सरकार का रवैया उदासीन। सोनिया गांधी ने कहा, नई शिक्षा नीति पर राज्य सरकारों से बात नहीं की गई। मौजूदा शिक्षा प्रणाली से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। कहा, मैकाले की शिक्षा प्रणाली को बदल दिया जाए और उसका भारतीयकरण किया जाए तो मुझे लगता है इससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 7 और 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी की सभा को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। गृह मंत्री शाह जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। बैठक में सुरक्षा के साथ साथ विकास पर फोकस। साईं भक्तों के लिए अच्छी खबर। शिरनी एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फिर से शुरू हुई। फ्लाइट को वाटर कैन से किया गया सैल्यूट। यात्रियों का गुलाब का फूल और साईं प्रसाद देकर स्वागत किया।